Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am going to discuss the second part of chapter The Sound of Music from the English NCERT Standard 9th book Beehive. Let's start. The Shehnai of Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. बादशाह औरंगजेब जो थे उन्होंने अपने राज दरबार में अपने शाही महल में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को बजाने से सख्त मनाही कर दी क्योंकि उसकी धुन अच्छी नहीं लगती थी, अनप्लीजेंट लगती थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। बाद में पुंगी शब्द जो है वो शोर मचाने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द बन गया। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि एक दिन ये चीज़ें बदल जाएंगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक नाई जिसका पूरा परिवार प्रोफेशनल म्यूजिशियंस का था, संगीतज्ञों का था, जिसका रॉयल पैलेस में शाही महल में आना जाना था, उसने ये निर्णय कर लिया कि वो पुंगी के धुन की जो गुणवत्ता है उसे बदलने की कोशिश करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने प्राकृतिक रूप से एक खोखले स्टेम को चुना जो कि लंबी थी और उसका एक सिरा जो था वो चौड़ा था। फिर उसने क्या किया, उस स्टेम की बॉडी पे 7 छेद बना दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. फिर इसके बाद उसने क्या किया कि उन छेदों पे कुछ छेदों को बंद करता, कुछ को ओपन रखता और उस पर उसने म्यूजिक प्ले करना शुरू किया। फिर उसने देखा कि उसमें से अच्छी मीठी धुन आ रही है। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने राज दरबार में जाकर के सभी लोगों के सामने उसे बजाया और सभी लोग उसकी धुन को सुन करके इम्प्रेस हो गए। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. अब ये जो नया इंस्ट्रूमेंट बना था जो पुंगी से काफ़ी अलग था उसे एक नया नाम दिया जाना था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the Shehnai. अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसमें क्या होता है कि सबसे पहली बार इसे शाह के चैम्बर में शाह के सामने बजाया गया था और बजाया किसने, एक नाई ने, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। धीरे धीरे शहनाई की जो आवाज़ थी, जो धुन थी, उसे ऑस्पिशियस माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. इसी वजह से इसे मंदिरों में भी बजाया जाने लगा और उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो शादियां होती हैं उनमें शहनाई का बजना तो एक अभिन्न सी बात हो गई है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पास्ट में, अब से पहले प्राचीन समय में, भूतकाल में हम कहें तो शहनाई जो थी वो नौबत या ट्रेडिशनल इंसेंबल हुआ करती थी। मतलब ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट होती थी जो 9 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उसे रखा जाता था रॉयल कोर्ट्स में और वहाँ उसे प्ले किया जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी कुछ समय तक तो उसे सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में और शादियों में ही बजाया जाता था। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो पूरा क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जब बिस्मिल्लाह खां एक 5 साल के बच्चे थे तो वो बिहार के डुमराव में गिल्ली डंडे का खेल खेलते थे एक तालाब के किनारे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja.
और इसके बाद प्रतिदिन वो वहीं पास के बिहारी जी के मंदिर में जाके भोजपुरी में चैता गाते थे। भोजपुरी एक लोकल, एक रीजनल लैंग्वेज है जो बिहार के कुछ क्षेत्रों में, भोजपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो वो वहाँ जाके भोजपुरी चैता गाते थे और इसके लिए अंत में उन्हें वहाँ के महाराजा के द्वारा 1.25 केजी का, मतलब 1 किलो और 250 ग्राम का लड्डू प्राइज के रूप में मिलता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, और ये बात 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और हम अब जो जब बात कर रहे हैं तो ये बच्चा अब एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को प्राप्त किया। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ और इनका परिवार बिहार का एक जाना माना संगीतज्ञ परिवार था। His grandfather, रसूल बख्श खां, was a शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी जो थे, जिनका नाम रसूल बख्श खां था, वो भोजपुर के राजा के कोर्ट में शहनाई नवाज थे। His father, पैगंबर बख्श, and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके और भी जो पैतृक रिश्तेदार थे, जो पूर्वज थे, वो भी अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे, जाने माने शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ये बच्चा जो था, बिस्मिल्लाह खां जब एक बच्चे थे तो उन्होंने उसी समय से म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था, उसे ग्रहण करना शुरू कर दिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। जब वो 3 साल के थे और उनकी माँ उन्हें उनके नानी के घर बनारस लेके गई, जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, तब बिस्मिल्लाह अपने जो मामा हुआ करते थे उन लोगों को शहनाई बजाते हुए देख के काफ़ी रोमांचित होते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the शहनाई। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खां जो थे वो अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाने लगे, जहां उनके मामा शहनाई बजाने का काम करते थे। Ali Baks would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श वहाँ शहनाई बजाते थे, तब बिस्मिल्लाह उतने समय तक, घंटों तक बैठ करके वहाँ सुनते रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया और वो पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. जल्दी ही बिस्मिल्लाह खां जो थे उन्हें बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और साथ ही साथ गंगा का जो किनारा था वो इनकी पसंदीदा जगह बन गई, जहां वो शांति में अपनी प्रैक्टिस, अपना अभ्यास कर सकते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the raga of the शहनाई। गंगा की बहती हुई जो धारा थी वो उन्हें नए नए रागों को बनाने में के लिए इंस्पायर करती थी, प्रेरित करती थी, और कुछ ऐसी रागों को बजाने के लिए भी शहनाई पे प्रेरित करती थी जिसके बारे में ऐसा सोचा जाता था कि ये राग शहनाई पे नहीं बजाए जा सकते। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. जब बिस्मिल्लाह खां 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of his recital, उस्ताद फयाज खां patted the young boy's back and said, और कार्यक्रम के अंत में उस्ताद फयाज खां जो थे उन्होंने इस नवयुवक बच्चे को, इस बालक को उनकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो और तुम जरूर कामयाब होगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत लखनऊ में हुई, तब बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा ब्रेक मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio.
जल्दी ही उन्हें लोग रेडियो पर सुनने लगे, उनकी शहनाई को सुनने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस वक्त बिस्मिल्लाह खां वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने भारतवासियों को स्वतंत्रता की बधाई अपनी शहनाई बजाकर दी। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने अपनी इस शहनाई में राग काफी को पूरी तरह से पिरो दिया और उन सुनने वालों में जो जितने भी ऑडियंस थे उसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में ट्रेस्ट विद डेस्टिनी नाम का अपना स्पीच दिया। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां ने बहुत सारे यादगार अपने कार्यक्रम भारत में और भारत के बाहर भी किए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अफगानिस्तान में किंग जाहिर शाह जो थे वो उनके शहनाई बजाने की इस कला से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बहुत सारे कीमती पर्शियन कार्पेट्स उन्हें तोहफे के रूप में दिए। इसके अलावा उन्होंने उनकी याद में और उनके सम्मान में बहुत सारे तोहफे उपहार उन्हें भेंट स्वरूप दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही उनके बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से रोमांचित नहीं हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। इसके अलावा जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो भी बिस्मिल्लाह खां के शहनाई बजाने के से इतने ज़्यादा प्रभावित और रोमांचित थे कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे गूंज उठी शहनाई रख दिया। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स compositions, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide चार्ट बस्टर। ये फिल्म जो थी वो हिट रही और इसमें बिस्मिल्लाह खां का कंपोज किया गया एक गीत दिल का खिलौना है टूट गया, ये इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद भी बिस्मिल्लाह खां ने इस फिल्म जगत में सिर्फ 2 ही कंट्रीब्यूशन दिए, सिर्फ 2 ही उनके कार्य रहे जो उन्होंने किए, जिसमें विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर सनधी अपन्ना थी। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। वो बहुत जोर दे के ये कहते हैं कि फिल्म वर्ल्ड में जिस तरह से म्यूज़िक को या और चीज़ों को आर्टिफिशियल बनाया जाता है, प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय ढंग से उसे बदला जाता है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं इसमें नहीं रम सकता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स और उनकी पहचान जो थी वो बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े लेवल पे बढ़ने लगी। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खां जो थे ये पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने परफॉर्म करने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए बुलाया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। इसके अलावा उन्होंने कांस आर्ट फेस्टिवल में भी, वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी परफॉर्म किया, ओसाका के ट्रेड फेयर में भी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। सो वेल नोन डिड ही become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosiki Ustad Bismillah Khan।
वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने ज़्यादा विख्यात हो गए कि तेहरान में उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया, जिसका नाम था तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. बाद में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार जिनमें कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी उन्हें भारत सरकार ने नवाजा। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, अपने खुद को ये पुरस्कार दिए जाने पर, ये सम्मान दिए जाने पर उनकी आंखें काफ़ी चमक रही थी और उन्होंने खुशी को जाहिर कहते हुए कहा, All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. उन्होंने कहा कि मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, क्योंकि ये भारत की एक सबसे बड़ी ट्रेडिशन है, एक प्रथा रही है। यहाँ तक कि अब पाश्चात्य देश जो है वो भी हमारे यहाँ म्यूज़िक सीखने आते हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया में भ्रमण करने के बाद भी खान साहब जो हैं, जैसा कि लोग उन्हें प्यार से बुलाते हैं, उन्हें बनारस और डुमराव से काफ़ी लगाव है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा वंडर्स मतलब आश्चर्यों से भरे हुए सबसे अलग, सबसे खूबसूरत शहर है। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उनके एक शिष्य, उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें ये प्रस्ताव दिया कि वो यूएसए में आकर के शहनाई के लिए एक स्कूल स्टार्ट करें और उसने साथ ही साथ ये भी वादा किया था कि वो वहाँ पे इस तरह से एटमॉस्फेयर बना देगा, वहाँ पे वो बनारस को रेप्लिकेट कर देगा, वहाँ के मंदिरों को, बनारस के मंदिरों को वहाँ रेप्लिकेट करेगा, बनाएगा, ताकि उन्हें वहाँ भी रह करके बनारस का ही एहसास हो। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वो गंगा नदी को भी वहाँ ला सकता है। Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan." बाद में उन्होंने इस बात को याद करते हुए कहा कि जब भी मैं कभी किसी दूसरे देश में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, तो मैं भारत को देखने के लिए बेचैन रहता हूँ। While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. अगर मैं अपने ही देश के मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और पवित्र नदी गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के मट्ठे को, डुमराव का जो मट्ठा है उसे मिस करता हूँ। मट्ठे का मतलब छाछ होता है। मट्ठा जो है ये रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में छाछ को मट्ठा कहते हैं। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो उदाहरण है वो अपने आप में एक परफेक्ट उदाहरण है, एक पूर्ण रूप से ऐसा उदाहरण है जो हमें भारत के रिच मतलब यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसे इस तरीके से बताता है। उनका म्यूज़िक, उनका जीवन इस तरीके से बताता है कि उन्हीं जैसा एक सच्चा मुसलमान जो है वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से हर सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजा सकता है। मतलब उनका जो जीवन है वो हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणा है जो कि एक मुस्लिम होने के बावजूद वो एक हिंदू मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में वो शहनाई बजा सकते हैं।
तो उनका जीवन हमारे लिए एक अप्रतिम उदाहरण है जिससे हम प्रेरित हो सकते हैं, सीख सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हो गया जब वो 90 वर्ष के थे और काफ़ी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। इसके अलावा जो हमारी सरकार है, भारत की सरकार है, उसने यह घोषणा की कि एक दिन के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के निधन की वजह से उस दिन पूरे राष्ट्र में शोक की स्थिति रहेगी। फ्रेंड्स, आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर रहा होगा, आपकी समझ में आएगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम or any confusion, you can let me know in the comment section. Thank you for listening. At last, I would like to say, if you like my explanations, my way of telling you the things, please share my channel link to your friends, subscribe my channel, and keep on watching. Thank you. Have a good day.